बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद शहबाज ख़ान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक लेमा को डिस्कस करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। इसकी स्टेटमेंट हमें यह कहती है कि एक्स हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और जो म्यू स्टार है पावर सेट ऑफ एक्स से 0 to इन्फिनिटी बी एन आउटर मेजर। देन इस पावर सेट में से अगर मैंने एक एलिमेंट लिया ई बिलोंग टू पी ऑफ एक्स, कुछ इस तरह से कि जब उस पर मैं अप्लाई करूँ आउटर मेजर तो वो मैं आंसर क्या दे 0। देन एवरी सबसेट ऑफ ई इज़ म्यू स्टार मेजरेबल। थ्योरम की स्टेटमेंट को समझते हैं। वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना ये चाह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सेट हो पावर सेट से और वो क्या हो, नल सेट हो। नल सेट कैसे होगा कि हमने पढ़ा था डेफिनेशन में जब आउटर मेजर की थी कि जिस चीज़ का आउटर मेजर 0 हो जाए सेट का, वो सेट हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास सेट बेसिकली नल सेट होता है। तो ई तो हमारे पास क्या होगा? नल सेट। देन प्रूव करना है कि एवरी सबसेट ऑफ ई इज़ म्यू स्टार मेजरेबल। तो हम एक ई का क्या लेंगे? सबसेट लेंगे और उसको हम ये प्रूव करवाएंगे कि वो क्या चीज़ है? म्यू स्टार मेजरेबल। म्यू स्टार मेजरेबल की जो कंडीशन है जब डेफिनेशन हमने की थी वहाँ हमने रिजल्ट एक प्रूव किया था, वो वाला हम शो करवाएंगे ई नॉट के सबसेट के लिए। इसकी डेफिनेशन को स्टेटमेंट को दूसरे अंदाज में ये भी पूछा जा सकता है कि एवरी सबसेट ऑफ अ नल सेट इज़ अ म्यू स्टार मेजरेबल। एवरी सबसेट ऑफ अ नल सेट इज़ अ म्यू स्टार मेजरेबल। आगे लास्ट में वो क्या कहता है कि पार्टिकुलरली ई इटसेल्फ म्यू स्टार मेजरेबल, कि ई खुद भी क्या हो? म्यू स्टार मेजरेबल सेट हो। तो दोनों स्टेटमेंट आ सकती हैं, ये भी स्टेटमेंट आ सकती है और इसकी दूसरी स्टेटमेंट भी आ सकती है जो कि मैं बोल रहा हूँ कि एवरी सबसेट ऑफ अ नल सेट इज़ अ म्यू स्टार मेजरेबल सेट। तो इसके प्रूफ की तरफ हम आते हैं। मैं क्या करता हूँ, लेट ई बी द नल सेट। अगर वो नल सेट है तो सच दैट वो उसका आउटर मेजर क्या होगा? वो 0 होगा। बाय डेफिनेशन प्रॉपर्टी 1 कंडीशन 1 उसकी डेफिनेशन की कि आउटर मेजर जब भी किसी सेट पे अप्लाई होगा तो वो हमारे पास क्या आ जाए? आंसर 0 आ जाता है नल सेट पे। नल सेट पे जब भी आउटर मेजर अप्लाई होगा तो उसका आंसर क्या आता है? 0 आंसर आता है। अब देखें जहाँ तक तो बात होगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है? प्रूव कि एक सबसेट लेना है ई का। तो मैं वो एक सबसेट लेता हूँ, लेट ई नॉट बी अ सबसेट ऑफ ई। तो अब इस पे अगर मैं अप्लाई कर दूँ बाय मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ आउटर मेजर तो ये क्या हो जाएगा? इसका पहले का आउटर मेजर लेस आर इक्वल टू दूसरे के। ये हम रिजल्ट काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं कि अगर एक सेट दूसरे सेट में कंटेन कर रहा हो तो उनका मेजर जब हम अप्लाई करते हैं तो पहले का मेजर लेस आर इक्वल टू आता है दूसरे के मेजर के। इसी तरह आउटर मेजर भी क्या आता है? पहले के आउटर जब अप्लाई करते हैं तो पहले सेट का आउटर मेजर लेस आर इक्वल टू क्या आता है? दूसरे के। ये इसकी सेकंड कंडीशन थी जब हम आउटर मेजर की डेफिनेशन कर रहे थे। इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ आउटर मेजर। अब यहाँ पे देखें ये वाला आंसर तो हमारे पास क्या है? ये तो इक्वल है 0 से, क्योंकि ये एक नल सेट है। नल सेट का क्या होता है? आउटर मेजर 0। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? म्यू स्टार ऑफ ई नॉट लेस आर इक्वल टू 0। बट जो हमारे पास आउटर मेजर होता है वो तो पॉजिटिव होता है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो इन दोनों रिजल्ट से मैं ये लिख सकता हूँ कि म्यू स्टार ऑफ ई नॉट इक्वल टू 0। इसको क्या कर लेता हूँ? बॉक्स। ये आगे हमारे थ्योरम में यूज़ होगी वैल्यू। अब देखें हमारा टास्क ये है कि हमने सबसेट लिया ई का, उसको मैंने नाम दिया ई नॉट और उसको मैंने शो करवाना है कि वो क्या करे? म्यू स्टार मेजरेबल सेट हो। अब इसका सबसेट मैंने लिया ई नॉट को मैंने शो ये करवाना है कि ये म्यू स्टार मेजरेबल सेट है। तो मुझे शो ये करवाना पड़ेगा कि म्यू स्टार ऑफ ए इज इक्वल टू म्यू स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई नॉट प्लस म्यू स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई नॉट का कंप्लीमेंट। यही कंडीशन है जब हमने डेफिनेशन की थी म्यू स्टार मेजरेबल सेट की कि किसी भी सेट को जब हम प्रूव करना चाहें या वो म्यू स्टार मेजरेबल सेट हो तो वो क्या होता है? वो इसके रिजल्ट की इक्वल होता है।
क्योंकि यहाँ हमारे पास ई नाट है तो हमने ई नाट की किसके साथ इंटरसेक्शन ली, एक टेस्टिंग पॉइंट ए के साथ, टेस्टिंग सेट ए के साथ, और इसी सेट का फिर हम क्या करते हैं कंप्लीमेंट लेते हैं और उसकी इंटरसेक्शन लेते हैं किसके साथ, टेस्टिंग सेट के साथ, और आउटर मेजर लगा के इन दोनों का सम और इसकी इक्वल हम क्या करते हैं, रिजल्ट को प्रूव करते हैं। अब हमारा टास्क ये है कि हमने एक सबसेट ले लिया ई नॉट, उसको हम क्या शो करवाना चाह रहे हैं कि वो क्या है, म्यू स्टार मेजरेबल सेट है। तो इसकी टर्म में मैं इसको पहले कंसिडर करता हूँ ताकि ये हमारे पास वैल्यू आ जाएँ तो उसको हम इधर पुट करके हम अपना रिज़ल्ट प्रूव कर सकें। तो मैं यहाँ से एक लेट करता हूँ, फॉर ऑल ए बिलोंग टू पी ऑफ एक्स, ए कंसिडर एज अ टेस्टिंग सेट, वी हैव ए इंटरसेक्शन ई नॉट, ये हमारे पास किसकी इक्वल होगा, ई नॉट के। अब ये कैसे हुआ, इस थ्योरम में यही दो मेन बातें समझने वाली हैं। देखें जो ई नॉट है ना वो है सबसेट ई का, और ए है एक बड़ा सेट है, और इंटरसेक्शन जब हम लेते हैं एक बड़े सेट के साथ किसी छोटे सेट की तो आंसर हमारे पास क्या आता है, छोटा सेट आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ए को कंसिडर कर लूँ 1 2 3 और 4, और ई नॉट को मैं कंसिडर कर लूँ 2 और 3, ए बड़ा सेट है और ई एक छोटा सेट है। तो बड़े सेट की जब मैं इंटरसेक्शन करूँगा छोटे सेट के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, क्या आएगा, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लेके जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 और 3 जो कि इक्वल है ई नॉट के। मीन्स जब हमने बड़े सेट की इंटरसेक्शन की छोटे सेट के साथ तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया, एक छोटा सेट आया। तो ये इस तरह के मुताबिक ये मैंने लिखा कि ए इंटरसेक्शन ई नॉट कंटेन ई नॉट। अब नेक्स्ट देखें, अब मैंने कंसिडर करना है इसको कि ए इंटरसेक्शन ई नॉट का कम्प्लीमेंट ये कंटेन करेगा ए में। अब इस बात को आपने ध्यान से समझना है कि ये कैसे हो गया कि ए इंटरसेक्शन ई नॉट का कम्प्लीमेंट कंटेन करेगा ए में। मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। मैं बनाता हूँ एक स्पेस एक्स, ठीक होगा। ये मेरे पास क्या है, एक सबसेट है ई नॉट, यहाँ बार टोटल क्या है, बड़ा सेट ए, और उसके अंदर क्या कंटेन कर रहा है, ई नॉट। अब अगर मैं ई का कम्प्लीमेंट यहाँ से लिखूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, इस एक्स में से मैं माइनस करूँगा ये वाला ई नॉट। ये फार्मूला होता है कम्प्लीमेंट लेने का, ई के कम्प्लीमेंट ई नॉट की कम्प्लीमेंट को कैसे लिखूँगा मैं, एक्स माइनस ई नॉट। अगर एक्स स्पेस में से मैं ये वाली चीज़ को सब्सट्रैक्ट कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो मेरे पास बाकी जो रीजन आएगा ये वाला सारा, ये तो टोटल ए आएगा। तो अगर ए इंटरसेक्शन में ए करूं तो वो क्या करेगा, ए में ही कंटेन करेगा। उम्मीद है ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे। दोबारा वीडियो को देखें स्टॉप कर करके, इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएंगे। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लाजमी मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये दो रिज़ल्ट तो हमारे पास आ गए। अब मैं क्या अप्लाई करूँ, म्यू स्टार दोनों सेटअप में, ये वाला मुझे रिज़ल्ट बनाना है और ये वाला रिज़ल्ट बनाना है। अब ये वाली चीज़ मेरे पास आ चुकी है, अब ये वाली चीज़ मेरे पास रहती है कि मैं क्या अप्लाई करूँ, म्यू स्टार। तो मैं इस रिज़ल्ट पे क्या अप्लाई करता हूँ, दोनों साइड पे म्यू स्टार। तो म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन ई नॉट। तो मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी के थ्रू कि अगर एक साइड किसी दूसरे साइड में कंटेन कर रहा हो तो वो क्या होता है, पहले का आउटर मेजर लेस और इक्वल आएगा दूसरे के आउटर के मेजर के। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दूँ, 1 कह दूँ। अब इस पे क्या कर दूं, दोनों साइड पे मैं अप्लाई कर दूं म्यू स्टार। ए इंटरसेक्शन ई नॉट का कम्प्लीमेंट। तो ये भी क्या होगा कि जब एक साइड दूसरे साइड में कंटेन कर रहा हो तो उनका आउटर में जब हम अप्लाई करते हैं तो वो कंटेनमेंट का साइन लेस और इक्वल टू आ जाता है बाय मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ आउटर मेजर। अब ये हमारे पास क्या आ गई, दो इक्वेशन आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्लस कर देते हैं। ए इंटरसेक्शन ई नॉट प्लस म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन नॉट का कम्प्लीमेंट। लेफ़्ट साइड को मैंने लेफ़्ट साइड में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब राइट हैंड साइड म्यू स्टार ऑफ ई प्लस म्यू स्टार ऑफ ए, म्यू स्टार ऑफ ई नॉट, सॉरी। अब देखें ये म्यू स्टार ऑफ ई नॉट हमारे पास क्या आया रिजल्ट, ये हमने यहाँ प्रूव किया कि वो क्या है, एक नल सेट है, वो इक्वल टू है 0। तो ये इक्वलिटी क्या आ जाएगी, यहाँ आ गया 0 प्लस
म्यू स्टार ऑफ ए। फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ कि म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन ई नॉट प्लस म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन ई नॉट कम्प्लीमेंट लेस आर इक्वल टू म्यू स्टार ऑफ ए। अब ये वाली सारी चीज़ क्या है, इससे छोटी है, मीन्स ये वाली चीज़ इससे बड़ी है। मैं इसको दोबारा इस तरह लिख सकता हूँ, म्यू स्टार ऑफ ए ग्रेटर आर इक्वल टू म्यू स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई नॉट प्लस म्यू स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई नॉट का कम्प्लीमेंट। दोबारा देखें ये स्टेप मैंने कैसे किया कि ये वाली सारी टर्म किससे लेस है, इससे, मीन्स कि क्या कि ये वाली चीज़ बड़ी है इससे, तो उसी चीज़ को मैंने क्या किया, रीअरेंज किया। तो जब हमने म्यू स्टार मेजरेबल की डेफिनेशन की थी तो वहाँ हमने एक रिमार्क देखा था कि जब भी हमने किसी सेट को म्यू स्टार मेजरेबल शो करवाना है तो हम क्या सिंपली शो करवाएंगे, ये वाली ग्रेटर आर इक्वल टू क्या करवाएंगे, ये वाली इक्वेशन होल्ड करवाएंगे, और लेस आर इक्वल वाली इक्वेशन ऑलरेडी क्या करती है, उस पर होल्ड करती है बाय मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी। आल्सो ऑब्वियसली वहाँ हमने देखा था कि म्यू स्टार ऑफ ए लेस आर इक्वल टू म्यू स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई नॉट प्लस म्यू स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई नॉट के कम्प्लीमेंट के। तो ये दो इक्वेशनें हमारे पास क्या हो गई, बन गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को मैं क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, इक्वल फ्राम इक्वेशन 1 एंड 2, बल्कि फ्राम इक्वेशन ए एंड बी, फ्राम ए एंड बी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि म्यू स्टार ऑफ ए इज इक्वल टू म्यू स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई नॉट प्लस म्यू स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई नॉट का कम्प्लीमेंट। अब हमने शो क्या करवाना था कि एक सबसेट लेना था नल सेट का, उसको शो करवाना था सबसेट को कि वो क्या परफॉर्म करे, म्यू स्टार मेजरेबल सेट। और वो कब करेगा, वो हमने ये कंडीशन लिखी थी कि जब ये वाली इक्वेशन होल्ड कर गया वो सबसेट ई नॉट, तो देन हम कहेंगे कि वो ई नॉट हमारे पास क्या है, म्यू स्टार मेजरेबल सेट है। तो ये देखें वो हम चीज़ क्या, हमने वो चीज़ प्रूव कर ली। अब सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे कि ये जो एंड पे उसने कहा है कि पार्टिकुलरली ई इट सेल्फ म्यू स्टार मेजरेबल, जहाँ जहाँ यहाँ ई नॉट लिखा हुआ है वहाँ हम क्या रिप्लेस कर देंगे ई। बारह देखें कि वो कह रहा है एंड पे इसकी थ्योरम की स्टेट में कि ई भी क्या है, वो भी एक म्यू स्टार मेजरेबल सेट है। तो जहाँ जहाँ ई नॉट है वहाँ हम क्या रिप्लेस कर देंगे ई। तो इसी तरह ये दो इक्वेशनें बनेंगी, इन दोनों इक्वेशनों पे हम ऐड करेंगे, ये वाला रिजल्ट बनेगा। फिर क्या होगा हमारे पास ई, वहाँ हमारे पास क्या आएगा, ई म्यू स्टार ऑफ ई इक्वल टू 0। इधर ई नॉट के लिए हम कर रहे हैं, इसके सबसेट के लिए, तो ई नॉट हमारे पास आया हुआ, उसके रिज़ल्ट हमने लगा दिया 0। तो जब हम ई के लिए करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, म्यू स्टार ऑफ ई, वो भी हमारे पास क्या है, एक नल सेट म्यू स्टार ऑफ ई इक्वल टू 0। तो वो भी एक इक्वेशन बनेगी ग्रेटर आर इक्वल टू, और ऑब्वियसली लेस के लिए वो होल्ड करेगी। रिमार्क्स में हमने ये पॉइंट देखा था। तो दो इक्वेशन बने के उनको ए और बी कह रहे हैं, और कम फ्राम ए एंड बी, और ये वाला रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ई के लिए भी आ जाएगा। तो देन फिर हम ये कह सकेंगे कि ई इज़ आल्सो म्यू स्टार मेजरेबल सेट। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये लेमा समझ आया होगा। फिर भी किसी भी पॉइंट में आपको समझ नहीं आ रही, कोई भी पॉइंट आपको परेशान कर रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी पूछें।